सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है डीटी की पाठशाला के अंदर। हम लोग टोटल इनकम कर रहे हैं सर। टोटल इनकम आज हम वहां पे कुछ सम्स और करेंगे और कहानी खत्म कर देते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है From the following details, compute the total income and tax liability of Mr. Siddhant, age 31 years, of Delhi, both as per Section 115 BAC and as per regular provisions of the Income Tax Act 1961 for the assessment year 25 to 24-25. Advise Mr. Siddhant whether he should opt for Section 115 BAC or not. ये पूछा है अपने को। ओके, मुझे बता दीजिएगा अगर बीच में किसी भी तरह का कोई वॉइस का डिस्टरबेंस होता है कुछ भी, एंड प्लीज इंटरेक्टिव रखिएगा, रिप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी मेरे को बताइएगा। ओके सर, यहाँ पे सिद्धांत को क्या क्या मिला? सिद्धांत को मिला है सैलरी इंक्लूडिंग डीएनएस अलाउंस 4,35,000। ओके, बोनस मिला है 15,000 का। तो देखो सैलरी सर डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, दोनों के दोनों क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा बोनस भी क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। सर सर्वेंट की सैलरी, सर्वेंट किसके लिए? सिद्धांत के लिए। उसकी सैलरी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। सर फुल्ली टैक्सेबल होगा सिद्धांत के लिए, परक्यूजिट है उसके लिए। क्या है बेटा? ये परक्यूजिट। ठीक है सर, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा क्योंकि इसको सर बेसिक सैलरी और डीए है ना, कैश में पैसा 50,000 पर एनम से ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इसके लिए तो हमेशा फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल। ओके आगे, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन 49,600। देखो अगर इसको एचआरए मिलेगा तो एचआरए केस में एग्जम्पशन के लिए अपने को रेंट कम आएगा। अगर मान लो एचआरए नहीं मिलता है तो ये एटीजीजी, यस सर एटीजीजी, घर घर खेलो जीटीआई में से डिडक्शन ले सकता है एटीजीजी के अंदर। ओके आगे बढ़ते। बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट। ओ माय गॉड सर, एम्प्लॉयर है ना, गैस का पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का दे रहा है, वाटर का दे रहा है, और उसका बेसिकली वहां पे पूरा का पूरा बेनिफिट है ना एम्प्लॉय खुद उठा रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट है, सिद्धांत के लिए क्या है? परक्यूजिट, फुल्ली टैक्सेबल। ओके आगे बढ़ते हैं सर। सिद्धांत परचेज अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली, ओके, फॉर 4,75,000 अप्रैल 2016। ओ माय गॉड सर, इधर ध्यान दो, ये जो दिख रहा है ना आपको, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन, सर इसका एटीजीजी में इसको डिडक्शन मिलता, लेकिन अब नहीं मिलेगा क्योंकि एटीजीजी कंडीशन है कि जो आप रेंट पे कर रहे हो उस सिटी में आपका कोई और घर नहीं होना चाहिए, उस सिटी में कोई और घर नहीं होना चाहिए। तो सर इसने तो 2016 में ही घर खरीद रखा था, इसका मतलब इसको इस वाले रेंट के लिए एटीजीजी के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, बात खत्म हो जाती है। और एचआरए मिला नहीं है तो वैसी कहानी खत्म हो जाती है। विच वॉज फाइनेंस बाय अ लोन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस सर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है जो लोन भी देती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अरे सर एलआईसी को तो हम पैसा देते हैं, एलआईसी हमको कब पैसा देती है? सर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती है। तो सर 1,60,000 का लोन लिया था, 15% का इंटरेस्ट है, तो सर निकाल लेते हैं इस साल, मान लो कुछ भी पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, 2016 में लोन लिया था, तो 1,60,000 इंटू 15%, 24,000 का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ पे अगर ये एसओपी होता है, क्या होता है? एसओपी, और ऑब्वियसली वो हो सकता है एसओपी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो एसओपी केस में वहां पे 24,000 का 24B में पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर ये एलओपी होता है तो भी सर 24B के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। हिज ओन सेविंग ऑफ ₹65,000 एंड डिपॉजिट, ओहो एक मिनट, घर कैसे लिया है? 475 का तो लिया था लोन, खुद की सेविंग लगाई 65,000, और एक नेशनलाइज बैंक से वहां पे डिपॉजिट लिया 2.5 लाख रुपए का, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बताया वहां पे। टू whom दिस फ्लैट वाज गिवन ऑन लीज फॉर 10 years। अच्छा, क्या बोला? तुम हमको डिपॉजिट दे दो, बैंक को बोला हम तुमको 10 साल के लिए घर किस पे दे देंगे? लीज पे। तो हो सकता है रेंटल इनकम भी आ रहा हो। आगे देखो, द रेंट पेबल बाय द बैंक वाज 3,500 पर मंथ। आ गया ना सर रेंटल इनकम, तो 3,500 इंटू 12, ये होता है 42,000 आपका रेंटल इनकम। ठीक है, जीएवी नहीं बोल रहा हूं मैं, रेंटल इनकम, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह, म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह सब दे रखा है, तो जीएवी निकालेंगे अलग तरीके से। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर द रेलेवेंट। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मिस्टर सिद्धांत 4,300 पर एनम, ये म्युनिसिपल टैक्स पे किया, फाइन पे किया है, डिडक्शन क्या हो जाएगा? अलाउ। हाउस इंश्योरेंस भाड़ में जा, तेरा कोई काम नहीं हमको यहाँ पे। ओके, ही अर्न 2,700 इन शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस 42,000 इन कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस। सटोरिया है सर, ये जुआरी है सर, ये क्या करता है? स्पेकुलेशन में खेलता है।
तो सर ये स्पेक्यूलेशन का प्रॉफिट इस स्पेक्यूलेशन के लॉस को क्या सेट ऑफ करवा सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट, ठीक है। और बट मैक्सिमम, क्योंकि ये लॉस 4200 थे, मैक्सिमम 27 तो के, है ना। तो 4200 माइनस 2700, सर 1500 रुपए का लॉस है ना, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्या करेगा? कैरी फॉरवर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इन द ईयर 2020-21 he gifted 30,000 to his wife, वेरी नाइस। 2020-21 में वाइफ को गिफ्ट किया था 30,000 रुपए, एंड 20,000 टू हिज सन हु इज एज 11 years, माइनर सन है, माइनर सन है। he gifted the gifted amount were advanced to Mr. Rajesh who was paying interest at the rate 90% per annum। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल भी इसको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। तो 30,000 पे इंटरेस्ट इनकम कितना आता है? 30,000 इंटू 19% का इंटरेस्ट इनकम आया 5,700। बेटा ये 5,700 का इंटरेस्ट इनकम आ तो रहा है वाइफ को, लेकिन सर याद करो क्लबिंग ऑफ इनकम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन 6414 ये क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन, है ना, कितना आया था? 5,700। तो सेक्शन 6414 के अंदर वहां पे क्या लिखा है कि अगर वहां पे स्पाउस को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन एनी एसेट ट्रांसफर किया है, तो उस असेट के ऊपर जो इनकम आएगा ना, वो क्लब होगा, क्लब होगा सेक्शन 6414 के अंदर, किसके हाथ में? ट्रांसफर के हाथ में, राइट। तो सर ये जो 5,700 आ रहा है, ये क्लब हो जाएगा 6414 के अंदर, किसके अंदर? सिद्धांत के हाथ में। साथ में सर यहाँ पे माइनर सन को भी इनकम होगा 20,000 इंटू 19%, 3,800। अभी जो 3,800 है बेटा, ये माइनर का इनकम है, और उसका कोई स्पेशलाइज नॉलेज, टैलेंट, स्किल उससे ये नहीं आ रहा है। तो इन दैट केस 3,800 ये भी क्या होगा? क्लब सेक्शन 64(1)(a), 64(1)(a है ना, 64(1)(a) के, हाँ हाँ 64(1)(a) के अंदर क्या हो जाएगा? क्लब। क्या हो जाएगा? क्लब। लेकिन बेटा जब कभी माइनर का इनकम क्लब होता है पेरेंट्स की इनकम में, तो इन दैट केस सर एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1032, और वो कितना है? ₹1,500। लेकिन वो एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स के अंदर मिलता है, डिफॉल्ट टैक्स के अंदर मिलता नहीं है। ये सब चीजें, ये सब सोचने का। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। सर सिद्धांत रिसीव अ गिफ्ट ऑफ 30,000 ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड। तो सर 4 फ्रेंड से गिफ्ट मिला, तो पहली बात तो फ्रेंड रिश्तेदार होता नहीं है, तो 30,000 इंटू 4 ये होता है 1,20,000, विच इज मोर देन 50,000। सर फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर एटीसी में क्या मिलेगा? डिडक्शन। अब इसने आपको दोनों रिजीम में निकालने को बोला है, तो हम है ना कौन सी रिजीम के अंदर निकालेंगे? हम निकालेंगे पहले ऑप्शनल टैक्स में। मेरी आदत आपको मालूम, मैं ऑप्शनल में ही हमेशा निकालता हूं। ओके, तो ऑप्शनल टैक्स के अंदर हम लोग वहां पे निकालेंगे टोटल इनकम एंड टैक्स। टैक्स भी बोला है क्या? क्या टैक्स भी बोला है क्या? लेट मी चेक। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, यस, अंडर बोथ द रिजीम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आता है, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 9.37, 9.37, यह आ गया। क्या निकालना है सर? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सिद्धांत। सिद्धांत ही नाम है ना, प्लीज रिप्लाई करना। सिद्धांत फॉर असेसमेंट ईयर। लेक्चर को अगर ऑनलाइन देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, थोड़ा इंटरेक्शंस बना के रखना। असेसमेंट ईयर 2024-25 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ओके, अब बेटा यहां पे आपको 3 कॉलम बनाने का है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ओके सर, तो सबसे पहले यहां पे, अबे चलना,
लाइन मारने में शुरू से मैं कमजोर रहा हूं, आज तक कभी नहीं मार पाया। अरे इधर की बात कर रहा हूं मैं। ओके सर, तो यहां पे आपका सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या दे रखा है? इनकम फ्रॉम सैलरी में दे रखा है सबसे पहले सैलरी इंक्लूडिंग डीए। तो लिखता हूं मैं सैलरी फुली टैक्सेबल होता है इंक्लूडिंग डीए। कितना है सर? ये है 4,35,000। 4,35,000। दूसरा और क्या दे रखा है सर? बोनस है 15,000 का एंड सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 12,000। तो बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है, बोनस 15,000 और सैलरी ऑफ सर्वेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। और ये कितना है सर? 12,000। यस सर 12,000, 12,000। और क्या है सर? और फ्री गैस वाटर भी है, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। कितने का है सर? 11,000 एम्प्लॉयर दे रहा है। तो ये तो हो गया आपका सैलरी का डेटा। सैलरी हो गया, बोनस हो गया, ये हो गया सर, इसका कोई लेना देना नहीं है, नोट लिख देंगे, ये हो गया। इसके अलावा सर इसको सैलरी में तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो सब मिला कितना होता है जरा कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 4,35,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 11,000, सर ये होता है 4,73,000। 4,73,000 आपका आ गया ग्रॉस सैलरी। दिस इज ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी 4,73,000 परफेक्ट है। 4,73,000 दिस इज ग्रॉस सैलरी। ओके, ग्रॉस सैलरी में से क्योंकि ऑप्शनलाइजिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग क्या देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना? 50,000। तो ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस 50,000 दिया, तो 4,23,000 इज इनकम फ्रॉम सैलरी। परफेक्ट है। 4,23,000 क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, अब उसके बाद में आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, बैंक को किराए पे दे रखा है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी कितना है? तो जीएवी एक्चुअल रेंट रिसीव। तो एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है इसको? हमने किया था ना कैलकुलेट, ये देखो 3,500 पर मंथ रेंट आ रहा है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव वही हो जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव वही जीएवी हो जाएगा। 3,500 इंटू 12, 3,500 इंटू 12, 42,000 जीएवी आया। इसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना पेड किया म्युनिसिपल टैक्सेस? तो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है वहां पे, रिप्लाई करोगे तो मेरे को क्या बार बार वो करना नहीं पड़ेगा। म्युनिसिपल टैक्स पे किया 4,300, 4,300 दैट इज हाउ मच? ये आएगा एनएवी, एनएवी 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 42,000 माइनस 4,300, 37,700 ये आपका एनएवी आ गया, राइट। अब एनएवी में से लेस करते हो आप क्या चीज? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। कितना अमाउंट होता है? 30% ऑफ एनएवी इंटू 30%, दैट इज 11,310। परफेक्ट। और दूसरा और क्या लेस करते हो? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, और वो आपका लोन आउटस्टैंडिंग, हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है,
कितना लोन कितना ले रखा है 1,60,000 एट द रेट 15%, तो पूरा आउटस्टैंडिंग है 1,60,000, कुछ इंफॉर्मेशन मतलब पूरा आउटस्टैंडिंग इंटू 15%, तो 160 इंटू 15% होता है 24,000। हाउ मच इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जल्दी से कंप्यूट करके बताओ मेरे को। लॉस आएगा क्या 37,700 माइनस 11,310 माइनस 24,000 कितना है 2390, इज इट 2390। लॉस 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 नहीं, लॉस नहीं है, लॉस थोड़ी है, पॉजिटिव है 37,700। कैसे लॉस आएगा, पॉजिटिव, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस नहीं है, 2390 इज पॉजिटिव। या तो रिवर्स कैलकुलेशन किया होगा इसलिए ऐसा आ रहा होगा। 2390 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, यह आ गया। इसके बाद में थर्ड आता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। अभी जो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ रहा है पीजीबीपी, इस पीजीबीपी के अंदर आपको दो चीजें दे रखी है सर। उसको 2700 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ शेयर स्पेक्यूलेशन से, और 4200 का लॉस हो गया कॉटन स्पेक्यूलेशन से। तो प्रॉफिट फ्रॉम शेयर स्पेक्यूलेशन कितना है, अमाउंट कितना, हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट इज 2700, 2700। उसके सामने सेट ऑफ करोगे, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम कॉटन स्पेक्यूलेशन, और वो था 4,200। तो पूरा तो सेट ऑफ नहीं हो सकता, 4,200 में से खाली 2700 सेट ऑफ होगा। तो सर पीजीबीपी तो आपका आ गया नील। लेकिन यहां पे लिखोगे बैलेंस कितना 4,200 माइनस 2700, ये होता है 1,500। बैलेंस ₹1,500 shall be carried forward to कितना नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर। स्पेक्यूलेशन का बिजनेस लॉस जो होता है ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मैक्सिमम 4, मैक्सिमम कितना 4। नॉर्मल बिजनेस का 8 इयर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी 8 इयर्स, लेकिन जो आपका स्पेक्यूलेशन वाला होता है 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 4 असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, वो आप लिख दोगे सर, ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फोर्थ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, एक तो इसको गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट 56,210 के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो सिद्धार्थ रिसीव 30,000 ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड, 56,210। तो सबसे पहले आता है गिफ्ट फ्रॉम 4 फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 56,210 में टैक्सेबल हो जाएगा। कितना गिफ्ट मिला है, 4 फ्रेंड नहीं लिखता हूं, फ्रॉम फ्रेंड्स ही लिखता हूं, वो तो आ ही जाएगा। फ्रॉम फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 56,210, और वो कितना है सर 30,000 इंटू 4, 30,000 इंटू 4, तो ये हो गया 1,20,000, 150 से ज्यादा है, फुली टैक्सेबल। दूसरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लबिंग ऑफ इनकम। जो स्पाउस को ट्रांसफर किया था वो क्लब हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन मनी ट्रांसफर टू स्पाउस। ठीक है, और वो सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन है 6414 के अंदर क्लब हो जाएगा। 6414 के अंदर क्या हो जाएगा, क्लब। 6414 के अंदर क्लब, लेकिन कितना अमाउंट तो निकालो। तो सर यहाँ पे कितना 30,000 किया था, 19% का ब्याज है, तो 30,000 इंटू 19%, ठीक है, उतना क्लब हो जाएगा। 30,000 इंटू 19% होता है 5,700। ऐसे ही बेटा माइनर,
तो माइनर को वहां पे कितना है, इंटरेस्ट ऑन मनी ट्रांसफर टू माइनर सन। सेक्शन कौन सा है सर, सेक्शन है वहां पे, वैसे भी करना है, मैं कंजूसी करके क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं। तो सर सेक्शन है 64(1)(a), सेक्शन 64(1)(a). ओके, उसमें कितना इंटरेस्ट कितना है सर, क्लबिंग तो होगा, तो क्लबिंग 64(1)(a) के अंदर हो गया वहां पे। तो कितना इंटरेस्ट कितना है, पहले कितना अमाउंट कितना ट्रांसफर किया था, 20,000। 20,000 20,000 इंटू 19% है उसके ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 3,800। उसमें से लेस करोगे, क्योंकि ऑप्शनल टैक्सी में तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032, और वो होता है ₹1,500 पर चाइल्ड, 1,500 पर चाइल्ड। तो 20,000 इंटू 19%, 3,800 माइनस 1,500 किया तो 2,300। सर ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम मतलब 2,300 प्लस 5,700 प्लस 1,20,000, ये होता है 1,28,000, 1,28,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड हाउ मच इज ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम जल्दी से बोलो कितना है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम 1,28,000 प्लस ऊपर 2,390 प्लस 423, 4,23,000। सर ये हो गया 553,390, 5,53,390। परफेक्ट है। ओके सर, उसमें से हम लोग देते हैं चैप्टर 6 से डिडक्शन, 553,390, चैप्टर 6A डिडक्शन, चैप्टर 6A डिडक्शन। और वो आपका सबसे पहले कौन कौन सेक्शन के अंदर है, तो एक ही है, पीपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन किया, और तो कुछ है ही नहीं है, नथिंग लाइक दैट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो पीपीएफ वाला एक ही है मेरे सर, एक बार फिर भी नजर मार देते हैं, है ना, दुर्घटना से देर भली। तो सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट का डिडक्शन हो गया, प्रिंसिपल कुछ रीपे नहीं कर रखा है तो बात खत्म हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया है। ओके सर, ओनली पीपीएफ के अंदर, पीपीएफ के अंदर तो वहां पे आपका आएगा 80C के अंदर क्या है सर, ओनली पब्लिक प्रोविडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितना अमाउंट है सर 50,000, तो पूरा मिल जाएगा 50,000। ये 50,000 माइनस करोगे तो हाउ मच इज नेट टोटल इनकम, एनटीआई कितना है, नेट टोटल इनकम 5,03,390। परफेक्ट है, 5,03,390। यह आपका आ गया एनटीआई। अब इसके ऊपर आप निकालो टैक्स। सर कोई भी स्पेशल रेट वाला इनकम नहीं है, ये पहले देख लेते हैं, कल हम लोगों ने गलती करी थी, गलती मतलब क्या है, वो भूल भूल में जल्दी जल्दी में हो गए। तो सर सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, और गिफ्ट है, और वही इंटरेस्ट वाला इनकम है, तो कोई भी स्पेशल रेट का इनकम तो है नहीं। तो ऑप्शनल टैक्सेशन के अंदर स्लैब रेट, अच्छा एज कितना, सिद्धांत का एज दे रखा है क्या, वैसे जॉब कर रहा है तो भाई 60 ईयर्स से कम ही होगा, 31 ईयर्स। सर सब परफेक्ट है, इधर आ जाओ। तो सर सबसे पहले यहां पे आपका आएगा टैक्स ऑन एनटीआई, टैक्स ऑन एनटीआई फर्स्ट ऑन फर्स्ट 2,50,000, दैट इज व्हाट नील, क्योंकि ये होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये नील हो गया। ऑन नेक्स्ट 2,50,000 एट द रेट कितना परसेंट, 5%, 12,500, 12,500 राइट। उसके बाद में थर्ड ऑन बैलेंस 3,390 एट द रेट 20%, 3,390, कुछ गड़बड़ हो तो मेरे को पहले ही बता देना, इंटू 20%, 678। तो कितना आ गया बेसिक टैक्स, 12,500 प्लस 678, 13,178। क्या यहां पे रिबेट आएगा, हमेशा पूछने का क्या रिबेट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख।
क्या सर्च आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, सीधा ऐड करो HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, तो इनटू 4% करो, ये होता है 527, 527। सो इसको टोटल किया तो कितना आया? 13,178। कितना आया? इज इट 13,705? आंसर चेक करना, ऑप्शन में आंसर चेक करना, 13,705 है क्या? टैक्स पेबल क्या 13,705 है क्या? अंडर ऑप्शनल में टैक्स चेक करना जल्दी से, उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है? कितना आ रहा है फाइनल, कितना आ रहा है सर? जल्दी से बोलो। टैक्स पेबल 13,705, ठीक है? एक काम करते, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। टैक्स पेबल 13, अच्छा राउंड ऑफ लिखूं ना मैं, राउंड ऑफ करना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना। राउंड ऑफ ये आता है 13,710। क्या फाइनल आंसर 13,710 है? प्लीज 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 एकदम फटाफट बताएंगे मेरे को। यस 13,710। ओके, सो दैट इज योर बेसिकली ऑप्शनल टैक्स रिजीम। कौन सा कौन सा कौन सा? ऑप्शनल। अब मान लो इसी को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में करते तो क्या डिफरेंस आएगा, है ना? डिफॉल्ट में आपको होमवर्क है, डिफॉल्ट में होमवर्क है, आप खुद से करो। सर मैं बताऊं डिफॉल्ट में डिफरेंस क्या आएगा। देखो कोई फर्क नहीं है, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर सब एज इट इज रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है सारी चीजें। हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है। सर पीजीपी में भी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि सर बिल्कुल आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं है, एक को छोड़ के। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बेटा ये जो 1500 का एग्जम्पशन दिया है ना 1032 वाला, ये नहीं मिलता है 115 बीएससी के अंदर। 115 बीएससी के अंदर ये अलाउ नहीं होता है। तो इन दैट केस ये पूरा 3800 यहाँ पे आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका चेंज हो जाएगा और इस तरीके से जीटीआई चेंज हो जाएगा। और सर एक और चेंज, ये एटीसी का डिडक्शन भी नहीं मिलता है, एटीसी का डिडक्शन भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका एंटी आ जाएगा। प्लीज क्या समझा गया? अरे करोगे क्या? बोलो ना, रिप्लाई करो ना, रिप्लाई करो। करोगे क्या? करोगे क्या? करोगे क्या? बस दो ही चीज है, एक तो 1032 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, दूसरा एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, रेस्ट एवरीथिंग सेम। और बाकी आपको स्लैब रेट लगा देना है, पहले 3 लाख के ऊपर नील, अगले 3 लाख के ऊपर आपको कितना वहां पे जो भी अगले 3 है व्हाटएवर इट इज, उसके ऊपर वहां पे 5 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो जाएगा, वेरी गुड। बस ये दो ही चीजें ध्यान रखना, इसके अलावा और कोई चेंज है ही नहीं। वाई शुड वी वेस्ट टाइम ऑन दैट? आप खुद से थोड़ा सा करो तो मजा आएगा वहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? रामदीन एज 33 ईयर्स वर्किंग एज मैनेजर सेल्स विद फ्रोजन फूड्स लिमिटेड। ओके, मतलब ये भी एम्प्लॉई है। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ, फाइन फुल्ली टैक्सेबल 15,000 इंटू 12, ये होता है 1,80,000। ओके, दूसरा डीए 50% इन टर्म्स है बट अपने को तो पूरा लेना है, तो 12,000 इंटू 12 ये होता है 1,44,000, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर द कंपनी। सर 0.5% कमीशन है, टर्नओवर कितना है? 50 लाख, तो 0.5% ऑफ 50 लाख अगर करते हो तो 25 25,000, 25,000 ये आपका क्या हो जाएगा? टर्नओवर कमीशन। बोनस सर फुली टैक्सेबल होता है 50,000। सर ग्रेचुटी मिला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस। सर 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 ग्रेचुटी रिटायरमेंट पे मिले तब तो आपका एग्जम्पशन होता है, लेकिन अगर ग्रेचुटी मिला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सर आपको कैसे मालूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ? अरे जब 12 महीने का उसको सैलरी मिल रहा है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस ही हुआ ना वहां पे, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ग्रेचुटी। ओके, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ, सर 30,000 ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ में है, तो इसका कुछ नहीं करने का, लेकिन ध्यान रखने का, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन देना पड़ेगा। एटीसी के अंदर सर बेसिक सैलरी में आ गया तो इधर तो कुछ करने का नहीं, लेकिन एटीसी में ऑप्शनल एग्जिम के अंदर डिडक्शन दोगे। ओके, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी था आपका 1,80,000, उसका 20% होता है 36,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन एग्जाम पूरा थोड़ी होता है, एग्जाम होता है 12% ऑफ सैलरी। आरपीएफ के अंदर 12% ऑफ सैलरी, सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, उसका वहां पे आपको 12% एग्जाम करना है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड आरपीएफ अकाउंट 15%, तो 15% इज 15,000, एग्जाम कितना होता है? 9.5%। तो सर अगर ये 15,000 15% है, 9.5% कितना होगा? 9,500 एग्जाम हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा।
सर इसको तो कर डाला। गोल्ड रिंग वर्थ 10,000 वाज गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन 25th वेडिंग एनिवर्सरी। वाह वाह, ऐसा एम्प्लॉयर तक मैं भी डिजर्व करता हूं, या ऐसी एम्प्लॉयर तक मैं भी डिजर्व करता हूं। गोल्ड रिंग दिया है 10,000 का, सर गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन काइंड। सर भाड़ में गया वेडिंग एनिवर्सरी, सर एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है फुली टैक्सेबल होता है। अगर इन कैश है तो फुली टैक्सेबल, अगर गिफ्ट मिल रहा है इन काइंड तो सर आपके पास में देखने का है, अगर 5,000 तक गिफ्ट था फुल्ली एग्जाम, 5,000 के ऊपर था फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, तो 10,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव व्यू भी है, सीबीटी का सर्कुलर है, वो क्या बोलता है कि इसमें से 5,000 तो कर दो एग्जेम्प्ट और 5,000 कर दो टैक्सेबल। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट, जस्ट डू। या तो 10,000 को फुली टैक्सेबल करो, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें से 5 एग्जेम्प्ट कर दो, 5 टैक्सेबल कर दो, वो भी चलेगा। लेकिन जो भी करो नीचे नोट लिखो, जो भी करो नीचे नोट लिखो, और अल्टरनेटिव नीचे और बता देता हूं तो सोने पे सुहागा है। ओके सर, ये आगे म्यूजिक सिस्टम परचेज ऑन 1 April 23 बाय द कंपनी 85,000 वाज गिवन टू पर्सनल यूज। सर यूज ऑफ मूवेबल असेट, सर इसका 10% वहां पे 8,500 यूज का ले लेंगे। ओके, 2 old light goods vehicle owned by him were leased to a transport company against the fixed charge 6,000। ओ हो सर, सैलरी यहां पे खत्म हो गया, सैलरी यहां पे खत्म हो गया, यहां से पीजीबीपी स्टार्ट हुआ। सर एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 44AE। 44AE क्या बोला? ट्रक वाला बिजनेस। अगर ट्रक हैवी गुड्स व्हीकल 1,000 पर टन पर मंथ, 1,000 पर टन पर मंथ, लाइट्स गुड्स व्हीकल, लाइट्स गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, एक मिनट, कुछ आ गया, आ गया, आ गया, स्क्रीन आ गया, स्क्रीन आ गया, आ गया, स्क्रीन आ गया। ओके, तो सर यहां पे आपका सेक्शन 44, सेक्शन 44AE है ना, सेक्शन 44AE रिकॉर्डिंग ये चालू है। सेक्शन 44, सेक्शन 44 जो AE है ना, सेक्शन 44AE, सेक्शन 44AE के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटिव निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा, अगर हैवी है तो 1,000 पर टन पर मंथ, और लाइट्स गुड व्हीकल है तो 7,500 पर ट्रक पर मंथ, पर ट्रक पर मंथ आप लोग लेते थे, राइट। तो यहां पे 2 ट्रक है ना, 2 ओल्ड लाइट्स व्हीकल, कोई फर्क नहीं पड़ता ओल्ड है कि न्यू है, तो 7,500 इंटू 2 इंटू 12 कितना होता है? 7,500 इंटू 2 इंटू 12, 1,80,000 आपका पीजीपी इनकम आ जाएगा 44A के अकॉर्डिंग। सर ये 6,500 कोई मतलब नहीं है, उसको कितना मिल रहा है क्या मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिसीव इंटरेस्ट, ये देखो ना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता तो 44AE में डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली विच एवर इज हायर करने का 7,500 पर ट्रक हो जाएगा। रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 5,860 ऑन बैंक एफडीआर। वाह, एक मिनट सर, ये अमाउंट दे रखा है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, दे रखा 5,860। आप क्या सोचोगे 5,860 मतलब ये नेट हो सकता है, इसका मतलब टीडीएस कटा होगा। सर एफडी के केस में तो 10% का ब्याज होता है सेक्शन 194A के अंदर, है ना, हमने पढ़ा था टीडीएस और एफडी। अबे उधर लिमिट है, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000, सीनियर सिटीजन तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो सर यहाँ पे नो टीडीएस मतलब ये ऑलरेडी ग्रॉस है, कुछ करने का नहीं है, टीडीएस है ही नहीं। लेकिन सर आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन 6786 नेट फ्रॉम डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी। सर 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 सुनो ना, अगर ये यहाँ पे नेट नहीं भी दे रखा होता, ग्रॉस होता, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो हम जो अमाउंट दे रखा वही ले लेते। लेकिन जब टैक्स निकालने जाते तो सर वहां पे टीडीएस का क्रेडिट देना था। मैंने आपके कल क्वेश्चन करवाया था डिबेंचर वाला ही। तो सर सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193 10% का टीडीएस आता है। लेकिन डिबेंचर को लेकर के उधर मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, इसीलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो बेटा सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर रिवीजन करवा रहा हूं वहां पे चीजों का, हर चीज का। तो सर यहाँ पे डिबेंचर केस में अगर लिस्टेड कंपनी के डिबेंचर्स है, सर रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ को वहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और वहां पे इंटरेस्ट अप टू ₹5,000 है, अकाउंट पे ही चेक से पैसा आया है, ठीक है, तो इन दैट केस टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन सर यहाँ पे तो काम का ही नहीं है, क्योंकि सर नेट अमाउंट ही 6786 है। तो सर 193 में रेट है 10%, कितना परसेंट? 10%। तो सर अगर 6786 दिस इज 90%, कितना परसेंट? 90%, तो 100% कितना हो जाएगा? दैट विल बी 75, है ना, ये आपका 100% कितना हो जाएगा? 7540। ये तो लेना आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन भाई साहब
जब भी आप टैक्स निकालने जाओगे तो टैक्स निकालते टाइम आपको क्या करने का है, क्रेडिट देने का। आई होप यू अंडरस्टूड। टीडीएस का कितना 7540 माइनस 6786 करते हो तो 754 रुपए का टीडीएस का क्रेडिट देना पड़ेगा। ओके, आगे मेड पेमेंट बाय चेक ऑफ 15730 सॉरी 15370 टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एंड 22,500 मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी। सर ये एटीसी का डिडक्शन है और ये आपका एटीडी का डिडक्शन है। आगे इन्वेस्टेड इन एनएससी 30,000। सर ये एटीसी का डिडक्शन है। सर इन एफडीआर ऑफ एसबीआई, एसबीआई के अंदर एफडी करवाया है 5 साल के लिए। सर एटीसी 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 के अंदर बोला गया है कि अगर आप 5 साल का एफडी करवाते हो, राइट, तो इन दैट केस आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर्स, नॉट लेस देन 5 ईयर्स, तो इसका मिलेगा। तो ये भी एटीसी। तो एटीसी में कितना हो गया भाई? एटीसी में एक ये, एटीसी में एक ये, एटीसी में एक ये, बेटा एक और एटीसी में, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। एटीसी में एक और है जो डिडक्शन मिलेगा, आई वोंट टेल। ठीक है, कमेंट करके बताओ कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं नहीं बताने वाला, मैं नहीं बताने वाला, मेरे को तो मालूम है, मेरे को तो मालूम है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि करते करते वहां पहुंचू तब तक मैं भूल जाऊं, पॉसिबल है, बता रहा हूं मैं, पॉसिबल है, भूल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये मेरे को मालूम है, लेकिन भूल सकते हैं। बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और क्या है एटीसी के अंदर? रिप्लाई फास्ट, ये जल्दी करो, मेरे को मुलुंड घाटकों पर भी निकलना है। ये देख रहे हो लेक्चर ले लेके आवाज कैसा बढ़िया। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वेरी गुड। कौन सा? एम्प्लॉय का क्या एम्प्लॉयर का? एम्प्लॉय का क्या एम्प्लॉयर का? एम्प्लॉय का क्या एम्प्लॉयर का? और अमाउंट बता, अमाउंट भी बताओ, अमाउंट भी बताओ, अमाउंट भी कितना है, अमाउंट भी बताओ, दोनों बताओ मेरे को। आरपीएफ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है कौन सा? एम्प्लॉय का क्या एम्प्लॉयर का? और अमाउंट भी बताना। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस बढ़िया। ये चीज ध्यान रखने का है, अंडरस्टूड और नॉट, ये चीज ध्यान रखने का है। 30,000 रुपए, वेरी गुड। तो ये सब मिला के एटीसी में मिलेगा और ये आपका एटीडी में मिलेगा 22,500, बहुत बढ़िया। डोनेशन ऑफ ₹11,000 टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन एटीजी, एटीजी के अंदर 11,000 का वहां पे डिडक्शन के लिए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। एंड 5,100 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल। सर ये तो है ना, ये तो मिलता है 100% अनलिमिटेड। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर है ना, ऑल पीएम, ऑल पीएम, ऑल पीएम। आपको मालूम बता रहा, ऑल पीएम वहां पे मैंने बताया था, 3 को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड हो गया। सॉरी 3 को छोड़, 1 को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट, बाकी तो हटा दिए। तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, उसके केस में बेसिकली 50% ऑफ अनलिमिटेड मिलता है, बाकी यहाँ पे सारे पीएम 100%। तो ये तो पूरा 5,100 पूरा आला हो जाएगा एटीजी के अंदर। लेकिन ये सर डोनेशन ऑफ 11,000 एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव, सर ये लिमिटेड कैटेगरी में आता है, लिमिटेड कैटेगरी में, वो भी 50%। तो आप क्या करोगे मालूम है? आप करोगे इसका 50% लो, इसका 50% होता है 11,000 का, सीधा कर देना, 50% होता है 5,500। और दूसरा 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम जो हम निकालेंगे, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ये तो हो जाएगा आपका एटीजी के अंदर लिमिटेड वाला। और उसके अंदर जो भी अमाउंट आएगा उसके अंदर 5,100 रुपए और ऐड कर दो, ये टोटल आपका एटीजी का डिडक्शन हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं सर। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल देयर ऑन फॉर असेसमेंट इन 24-25, दोनों में ना बोले यार। अज्यूम दैट मिस्टर रामदीन हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्ट आउट, थैंक यू सो मच, ऑफ द डिफॉल्ट एग्जाम ओनली 115 बीएससी में करने का मजा भी उधर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि अपने को है ना आज कंप्लीट करने का है इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको करने का है ऑप्शन डिफॉल्ट के अंदर, डिफॉल्ट लास्ट वाला, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, रिजीम होमवर्क है, होमवर्क गृह कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 12 पेज कौन सा है? पेज है 9.38, 9.38, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर, क्या नाम क्या था, नाम भूल गया मैं, मिस्टर रामदीन, मिस्टर रामदीन, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर
ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ठीक है, मेरे को कुछ बच्चों के मैसेज आए, सर पीडीएफ नहीं भेजा आपने टेलीग्राम में। मैं भेज दूंगा, मैं सोचा था कि ये करने के बाद ही मैं भेजूँ ना पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और मैं तो बिलीव कर रहा हूँ आप साथ के साथ कर रहे हो या हाथों हाथ निपटा दिया होगा, ऐसा बिलीव कर रहा हूँ, फिर भी तुमको पीडीएफ चाहिए। वाह रे वाह। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी तो आई गेस नहीं है। ओके, तो सर सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी जो हम लोग लेंगे क्या क्या है, सबसे पहले बेसिक सैलरी दे रखा है, राइट? यस सर, बेसिक सैलरी 15,000 और डीए अरे राम 12,000 बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी 15,000 इंटू 12, दैट इज 1,80,000। ये कुछ ऊपर नीचे हो कैलकुलेशन मेरे को तुरंत रिप्लाई करना, तुरंत बता देना। दूसरा डियरनेस अलाउंस और पूरा लेंगे 12,000 इंटू 12। आप कैलकुलेट करते रहना, लिखना मत, खुद कैलकुलेट करो। 1,44,000। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। बेसिक सैलरी हो गया, डी हो गया। कमीशन एज अ परसेंट ऑफ टर्नओवर 0.5% ऑफ 50 लाख, तो टर्नओवर कमीशन, टर्नओवर कमीशन 0.5% ऑफ ₹50 lakhs। ओके, तो 50 lakhs इंटू 0.5% 25,000। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वहां पे आपका आता है, ये हो गया बोनस दे रखा है 50, ग्रेचुटी 30, फुली टैक्सेबल। बोनस दे रखा है, बोनस दे रखा है 50 और ग्रेचुटी दे रखा है 30, फुली टैक्सेबल। क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स, इधर लिख देता हूं, फुली टैक्सेबल एज रिसीव्ड ड्यूरिंग, या तो नोट में लिख दो या इधर लिख दो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस। ओके, 50-30 हो गया ग्रेचुटी। उसके बाद में आता है ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका कुछ नहीं करोगे लेकिन एटीसी का डिडक्शन देना मत भूलना, ध्यान रखना। एटीसी में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ कितना है सर? 20% ऑफ 1,80,000, ये होता है 36,000। रिप्लाई करना, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ प्लीज तुरंत बता देना मेरे को, है ना? लेस एग्जम्पशन, ठीक है, और एग्जम्पशन कितना होता है सर? 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में क्या क्या आएगा वो आप लिख दो, दैट इज जो भी है नीचे निकाल दो सैलरी, यहीं पे निकाल, यहीं पे निकाल देते, काम करते हैं यहीं पे सैलरी निकालते हैं। सैलरी, सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी कितना है? 1,80,000। डीए पूरा नहीं लेते, डीए खाली इन टर्म्स लेते, तो इन टर्म्स कितना है? डीए 50% इन टर्म्स है, तो डीए 50% ऑफ 1,44,000, तो ये होता है 1,44,000 इंटू 50%, ये होता है 72,000। और नेक्स्ट आता है टर्नओवर कमीशन 25,000। आप नीचे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो कितना आ गया सैलरी? 25,000 प्लस 1,80,000, ये हो गया 277।
तो 277 का 12% इंटू 12%, देखो सही बताना, गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो भी बताना मेरे को। 33,240, मैं भी इंसान हूँ भाई, कैलकुलेशन मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो 33,240 माइनस किया 36,000 में से, तो दैट इज योर 2760, 2760। ओके नेक्स्ट सर, वहां पे आपका आता है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट द रेट 15% है ना, 15% है, 15%, 15,000। यस सर, 15%, 15,000। तो 15%, 15,000, उसमें से एग्जेम्प्ट करेंगे, लेस एग्जेम्प्ट कितना, 9.5%। तो अगर 9.5% एग्जाम करना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 15,000 अपॉन 15%, तो ये होता है 9,500। तो टैक्सेबल कितना हो गया, 15,000 माइनस 9,500, ये होता है आपका 5,500, 5,500। आगे सर, आगे बढ़ते हैं सर, ये हो गया, ये हो गया गोल्ड रिंग। सर मैं इसको फुल्ली टैक्सेबल कर रहा हूँ, मेरी आदत है सर, मॉड्यूल में भी आप देखोगे इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी चलते हो ना, मैक्सिमम केसेस में आपको फुल्ली टैक्सेबल ही मिलेगा, फिर नीचे वो नोट लिख देते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव व्यू भी पॉसिबल है। तो गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर, और मैं इसको कर रहा हूं फुल्ली टैक्सेबल, यहीं पे लिख देता हूं अल्टरनेटिवली ₹5,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड बैलेंस 5,000 टैक्सेबल, ठीक है। मैंने यही पे लिख दिया, नोट चाहो तो नोट भी लिख सकते, बट अब यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे सर, म्यूजिक सिस्टम यूज करने के लिए दिया 85,000 का, तो यूज ऑफ म्यूजिक सिस्टम, यूज ऑफ म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, कितने का है, 85,000 इंटू 10%, 8,500। और क्या है सर, टू ओल्ड, चलो हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी का डेटा कंप्लीट। तो कितना आता है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी बताएंगे आप लोग मुझे, हाउ मच इज ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। तो सर 1 लाख, कैलकुलेशन करेंगे आप भी मेरे साथ में, 1,80,000 प्लस 1,44,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 2,760 प्लस 5,500 प्लस 10,000 प्लस 8,500, इज इट 455,760? यस, 455,760, ठीक है, 455,760, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो ये आ गया आपका ग्रॉस सैलरी, इसमें से आप माइनस करोगे क्योंकि ऑप्शनल टैक्स में तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो है अंडर सेक्शन 16(1)(a), वो है 50,000। तो हाउ मच इज इनकम फ्रॉम सैलरी, माइनस 50,000 किया तो 4,05,760। अब क्या यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है क्या, मुझे तो डेटा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी आपको पूछ रहा हूँ मैं। टोल्ड व्हीकल रिसीव इंटरेस्ट आ गया, अदर सोर्सेज है, बाकी तो डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो सीधा पीजीबीपी, सीधा पीजीबीपी, राइट। तो सेकंड आता है पीजीबीपी, पीजीबीपी। अब पीजीपी के अंदर भी सर ट्रक वाला है, तो सीधा प्रेजेंटिव, प्रेजेंटिव वाला इनकम दे रखा है, तो पीजीबीपी अंडर सेक्शन, पीजीबीपी अंडर सेक्शन 44(AE), 44(AE), ठीक है। और वो कितना है सर, 7,500 इंटू 2 ट्रक इंटू 12 मंथ्स, सीधा डायरेक्ट, न खाता न बही, जो कहा है वही सही। 1,80,000 आपका पीजीपी आएगा, डायरेक्ट में 1,80,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है तो कर देना, बाकी हो गया, कहानी खत्म। सर नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या है सर, एक तो देखो ये हो गया रिसीव इंटरेस्ट फाइड बैंक एफडीआर सर, इसका कोई डिडक्शन विडक्शन नहीं मिलता, तुम ऐसा नहीं कि 80 टीटीएम में डिडक्शन दे दो,
ATTTB में मिलता अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो, ठीक है। लेकिन सर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट तो लेकिन सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उसके इसमें ATTTB में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सीधा सर यहाँ पे आप ये 5860 लिख दोगे। इनकम फ्रॉम अदर्स में इंटरेस्ट ऑन FDR, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट 5860, अमाउंट ऐसे दिया है ना यार 5860। दूसरा बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा नहीं, नेट ऑफ TDS दे रखा है, उसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा 7686। तो 7686 सर दिस इज 90%, क्योंकि 10% का TDS का रेट है, तो इसको 100% करोगे तो 6786, मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, 6786 ना, हाँ 6786 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, 7540 इन दोनों का टोटल करो, इनकम फ्रॉम अदर्स हो जाएगा प्लस 5860, या आ गया 13,400। परफेक्ट है। अभी 13,400 मिला करके सब आपका बनता है ग्रॉस टोटल इनकम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम GTI। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम GTI होगा ना, वो आप एक बार करो 13,400 प्लस 180 प्लस 405,760, ये इनकम फ्रॉम सैलरी। दिस इज 5,99,160, 5,99,160। साथ में कैलकुलेशन प्लीज करते रहना, मेरे को बताते रहना। लेस चैप्टर 6A डिडक्शन। अब इधर मजेदार चीजें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट बुक में ये एडजस्टमेंट लिख देना 5,99,160। ओके ठीक है। पहला बेटा आता है अंडर सेक्शन 80C। अब 80C में क्या क्या है वो तो देखो सर। 80C के अंदर ये हो गया, 80C के अंदर ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया 15,370, NSC है 30,000 रुपए, FDR है 50,000। तो ये पहले ये लिख देता हूं मैं 15,370, पहला लिखता हूं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है 15,370। दूसरा PPF के NSC 30,000 आई गेस, 30,000 चेक कर लेता हूँ यार, यस 30,000, 15,370 और 50,000 FDR वाला, 15,370 ही है ना। फिक्स डिपॉजिट इन SBI 50,000 है ना। ओके सर। अब एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन वो भूलना मत, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन RPF कितना था, 30,000 था। ये सब मिला करके 1.5 लाख से ज्यादा हो रहा है तो 1.5 लाख पे रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, मैक्सिमम 1.5 लाख मिल सकता है। लेकिन कितना है सर ये 15,370 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 सर 125,370 तो ये आता है 125,370 ATC का डिडक्शन। फिर उसके बाद में और कौन से सेक्शन में वो भी देखना पड़ेगा, 80DB आई गेस, यस सर 22,500 मेडिक्लेम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, और वी आर अज्यूमिंग चेक से पेमेंट किया 22,500। तो सेक्शन 80D मेडिक्लेम प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस अज्यूमिंग चेक से पे किया है, ठीक है। कितना है सर 22,500 सर। एक और 80G का डिडक्शन, थर्ड 80G का डिडक्शन। अब 80G के अंदर दो डिडक्शन है, एक तो है आपका प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, क्या है क्या डोनेशन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ, उसका तो 100% मिलेगा। तो एक आता है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, और कितना अमाउंट है वो 5,100, वो पूरा मिल जाएगा 100%, 5,100। एक है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, ठीक है,
किसको दे रखा है? इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड, अंडर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड ट्रस्ट वगैरह को, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। अब वो लिमिटेड कैटेगरी में है तो उसका नोट हम लोग लेते हैं नोट 1, वो निकालना पड़ेगा सर। तो टैक्स निकालना, तो यहां पे मैं लेता हूं नोट 1। नोट 1 के अंदर सबसे पहले तो आप ले लो 50% ऑफ डोनेशन अमाउंट, है ना, स्टेप करके मैंने बताया था स्टेप 1 के अंदर डोनेशन अमाउंट। क्योंकि यहाँ पे खाली 50% वाला था इसलिए हमने 100% लिमिटेड कैटेगरी वाला नहीं लिया है। तो कितना होता है? दैट इज 11,000 है। 11,000 का 50%, 11,000 ही है ना? यस सर, 11,000 का 50%, 11,000 इंटू 50%, ये होता है 5,500। 5,500। और दूसरा लेते हैं 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम जो अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज है नहीं है इसके निकालने के अंदर। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो एजीटीआई निकालते हैं। एजीटीआई कैसे निकालते हैं? एजीटीआई निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जीटीआई लो, जीटीआई कितना, जीटीआई कितना, जीटीआई कितना, 5,599,160, 599,160। अगर इसमें कोई स्पेशल रेट वाला इनकम होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, विनिंग्स वगैरह है, तो उसको हम लोग वहां पे क्या कर देते, हटा देते। और साथ में यहां पे लेस करो चैप्टर 6A डिडक्शन, सारे के सारे एक्सेप्ट एटीजी। एटीजी का कुछ भी नहीं देना, ऊपर लिखा है ना, वो भी नहीं देना। तो क्या क्या देखो, एटीसी वाला लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे तो दो ही है, एटीडी। तो एटीसी वाला हमने ऊपर कितना लिया है? 1,25,370, 1,25,370। और एटीडी का कितना है? 22,500। वो 5,100 माइनस नहीं करने का, 22,500। बताओ ना कितना है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, कितना, हाउ मच इज एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम? तो 599,160 माइनस 1,25,370 माइनस 22,500, बताओ करेक्ट है क्या? 451,290, क्या 451,290 करेक्ट है क्या? 451,290, और उसका 10% होता है 45,129। ओके, विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना आएगा सर? 5,500। तो 5,500 पूरा मिल जाएगा इधर, और इन दोनों का टोटल करो 10,600। 5,100 प्लस 5,500, 10,600, तो ये 10,600। अब ये सब माइनस करो, पहले दिन सबका टोटल कर लो। 10,600 प्लस 22,500 प्लस 1,25,370। क्या आपका एनटीए आ रहा है? चेक करके, नहीं एक मिनट, ये 158,470, और इसको माइनस करोगे आप अगर, तो क्या आपका नेट टोटल इनकम जो अपने यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है क्या? चेक करके बताओ मेरे को। नेट टोटल इनकम सर माइनस 599,160, क्या 446,90 आ रहा है क्या? 4,40,690 आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। इज इट आर नेट टोटल इनकम? 446,90, 446,90, 446,90, जल्दी से रिप्लाई करो। ओके, 446,90, वेरी गुड। आ रहा है ना? आ रहा है ना? मतलब मॉड्यूल में भी आ रहा है ना? तो हम लोग टैक्स निकाल लेते हैं, टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स ऑन एनटीआई, एज तो इसका 31 है मेरे हिसाब से। एज कितना था? एज 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 कुछ दे रखा है क्या? 33 ईयर्स है, 33 ईयर्स है। तो यहाँ पे एनटीआई दैट इज 4,40,690, और ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस ऑन फर्स्ट ₹2,50,000 एट द रेट नील, क्योंकि क्या है सर, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो ये आ गया नील। ऑन बैलेंस, बैलेंस कितना? तो 440,690 माइनस 250, 1,90,690 के ऊपर 5%। कोई स्पेशल रेट, कोई स्पेशल है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, विनिंग्स वगैरह कुछ भी। हाँ यार, ये है ना, हो जाता है जल्दबाजी में। सर एफडीआर नहीं, डिबेंचर कुछ भी नहीं है, नथिंग।
तो एट द रेट इंटू 5% ये होता है 9535, पक्का ना? 9535 दैट इज योर बेसिक टैक्स। 9535 9535 इसके अंदर ऐड करो। अच्छा एक मिनट वेट फॉर मोमेंट। सर आपका टोटल इनकम है 44690, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, क्या रिबेट मिलेगा? आंसर इज यस। तो लेस करोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, देखो भूल जाता मैं अभी। और वो कितना मिलता है? 100% ऑफ बेसिक टैक्स। तो बेसिक टैक्स कितना है वहां पे? ₹9535 और मैक्सिमम 12,500। 12,500 आंसर में चेक करना यही आ रहा है क्या जो हमने किया है? विच एवर इज लोअर। क्या 9535 आ रहा था? विच एवर इज लोअर किया, 9535 माइनस किया तो टैक्स पेबल क्या आ जाएगा आपका? टैक्स पेबल आ जाएगा नील। ओ वेट, माया वेट, टैक्स पेबल नहीं है सर यहां पे, ये तो आ गया नील, राइट? ये आ गया नील। अब आपको टीडीएस का क्रेडिट देने का है। देखो मैं भूल जाता टीडीएस का क्रेडिट, टीडीएस अंडर सेक्शन 193। अरे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना था टीडीएस? तो निकालो ना, हमने निकाला था। टोटल आपको इंटरेस्ट मिला कितना? ये देखो ऊपर 6786 नेट मिला है 7540। तो टीडीएस कितना हो गया? 7540 माइनस 6786, यही तो है सर। 754 मैंने पहले ही बोला था आपको, एट द रेट 10% 754। तो 754 आपको वहां पे टीडीएस क्रेडिट दोगे तो टैक्स रिफंडेबल कितना आ गया? रिफंड कितना आ गया? तो सर रिफंड आ जाएगा 754। और इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करना जरूरी है। रिफंड आ गया, रिफंड राउंड ऑफ करो। अब देखो अब आंसर आ रहा है क्या? 750। क्या आपका 750 का रिफंड आ रहा है क्या? रिफंड जल्दी बोलो, 750 का रिफंड आ रहा है क्या? इज इट ओके? वेरी गुड सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। खास करके कुछ चीजें मिस होने वाली है ना, वो एडजस्ट बुक में लिखना, जैसे रिफंड वाला है ना, जो टीडीएस का क्रेडिट देना या कुछ ऐसी चीजें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स furnished by Mr. X for the year ended 31st March 2024, you are requested to compute his total income and tax payable for the assessment year 24-25, assuming that he opts out of the default exemption. चलो thank you so much। total income and tax payable दोनों बोला है वहां पे, और डिफॉल्ट में नहीं करना है, ऑप्ट आउट है, ऑप्शनल में करना है। मिस्टर एक्स रिटायर ऑन 31 दिसंबर 2023। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 31 दिसंबर 23 को रिटायर हो गया एट द एज ऑफ 58 years after putting 26 years and 1 month of service from a private company. He was paid a salary of 25,000 per month। तो सर इस साल इसको सैलरी मिला होगा 9 महीने का, लेना है। हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ, इस साल इसको एचआरए मिला होगा। ही पेड रेंट ऑफ 6,500 पर मंथ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस। कहां रेंट पे किया है? मुंबई के अंदर। तो एचआरए का एग्जेम्पशन माइनस करोगे, ठीक है। ऑन रिटायरमेंट ही वाज पेड अ ग्रेचुटी ऑफ 3,50,000। ही वाज कवर्ड अंडर पोगा, बहुत बढ़िया। मिस्टर एक्स नॉट रिसीव एनी अदर ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ पॉइंट अर्लियर। ठीक है, हम पोगा का एग्जेम्पशन निकाल लेंगे। 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन। तो सैलरी लास्ट ड्रॉन में क्या आता है? बेसिक सैलरी डीए फुल आता है, डीए यहाँ पे है नहीं, तो बेसिक सैलरी वहां पे हो जाएगा आपका, राइट? ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद में बेटा वहां पे आप नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करके, तो 26 ईयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आपका 20 लाख है, और जितना ग्रेचुटी मिला 3,50,000, विच एवर इज लोअर। ओके, ही हैड एक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 15 days पर एनम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ हिज सर्विस। ही वाज एनकैश, ठीक है, ये 15 दिन का वहां पे, ये वाज एनकैश्ड बाय अच्छा, दिस वाज एनकैश्ड बाय मिस्टर एक्स एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। A sum of 3,15,000 was received by him in the regards his average salary 10 months दे। सर आपका काम आसान कर दिया, एवरेज सैलरी निकाल के दे दिया 24,500। हम जो निकालते ना प्रीसीडिंग 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी, बेसिक सैलरी, डी एंड टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन डिवाइड बाय 10 करते थे, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 करते थे, वो करने की जरूरत नहीं, 24,500 दे दिया। एम्प्लॉयर अलाउड 13 days लीव पर एनम। बहुत बढ़िया सर, 30 दिन का लीव अलाउ करता है एम्प्लॉयर। 15 दिन का क्या बोला है? एक्यूमुलेटेड वहां पे है, इसका मतलब 15 दिन का लीव अवेल कर दिया, तो 15 दिन का इसका लीव बैलेंस हो गया।
इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कितना है वहां पे 26, 390 डेज का लीव क्रेडिट है इसका, सीधा आ गया, एकदम सीधा आ गया, 390 डेज का लीव क्रेडिट। फॉर्मूला क्या एग्जाम्पशन देने का, लीव क्रेडिट अपॉन 30 इंटू एवरेज सैलरी, तो आपके पास में एवरेज सैलरी है इंटू 390 डिवाइड बाय 30, दूसरा 10 मंथ्स इंटू 24,500, तीसरा सर वहां पे जितना अमाउंट रिसीव हुआ 3,15,000, और मैक्सिमम कितना है सर 25 लाख, विच एवर इज लो, आ गया एग्जाम्पशन। आफ्टर रिटायरमेंट ही वेंचर्ड इनटू टेक्सटाइल बिजनेस, ओ इनकर्ड अ लॉस ऑफ, बताओ सर मुड़वाया और ओले गिर गए, 80,000 का लॉस हो गया सर, पीजीपी का लॉस है सिर्फ और सिर्फ पीजीपी के, नहीं ऐसा नहीं सिर्फ पीजीपी के सामने सेट ऑफ, लेकिन सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेट ऑफ हो सकता है बट सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है लेकिन सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो सर इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, नॉर्मल बिजनेस था 8 साल के लिए कर सकते हैं। एक्स हैज डिपॉजिटेड 1 लाख इन पब्लिक प्रोविडेंट, पीपीएफ में किया तो एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, सर आपको टैक्स और दोनों निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है ना, 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पेज कौन सा पेज है, पेज 9.39, 9.39, ओके। कंप्यूटेशन ऑफ नेट टोटल इनकम ऑफ, क्या नाम था मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर, अच्छा टैक्स लायबिलिटी, एक मिनट, NTI and tax liability of Mr. X for assessment year 24-25 under optional tax regime, okay, particulars, amount and amount, okay sir। सर सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लेंगे हम लोग, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब क्योंकि रिटायर हो गए हैं तो इसके लिए पूरा 12 महीने का बेसिक सैलरी नहीं लेना है, सबसे पहले बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी कितना है 25,000 और 9 महीने का है ना, 31/12, तो जैन फेब मार्च मिलेगा नहीं तो 9 महीने का 25,000 इंटू 9 मंथ्स, 25,000 इंटू 9 मंथ्स होता है 2,25,000। दूसरा और क्या मिला है इनको, बेसिक सैलरी हो गया, HRA मिला है 6,000 पर मंथ, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ, और रेंट पे किया है 6,500, तो 6,000 इंटू 9, HRA भी ऑब्वियसली उतने ही मंथ का मिलेगा जितना जॉब था, HRA ठीक है 6,000 इंटू 9 मंथ्स 6,000 इंटू 9 54,000, ये 54,000 में से आपको देना पड़ेगा एग्जम्पशन, तो लेस करोगे, मुंबई के अंदर है तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन, एक बार फिर से देख लेता हूं मैं, 1013 है ऑप्शन टैक्स में, तो इधर मिलेगा, तो यहाँ पे क्योंकि मुंबई में है, मुंबई है ना, मुंबई, हाँ मुंबई में, ठीक है, तो सर यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले तो HRA, तो पूरा 9 महीने का किराया HRA रिसीव, HRA रिसीव वो है 54,000 क्योंकि पूरा 9 महीने किराया पे किया है। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी तो रेंट कितना पे किया है 6,500 इंटू 9 मंथ्स माइनस, थोड़ा सा आगे लिखता हूं, 54,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी अपने को निकालना पड़ेगा, सैलरी में क्या आता है, बेसिक सैलरी आता है, DA इन टर्म्स आता है, और टर्नओवर कमीशन आता है, राइट, बट यहां पे तो खाली बेसिक सैलरी है, तो 10% ऑफ 2,25,000
और वो माइनस करते हैं तो 6500 इंटू 6500 था ना, यस सर, 6500 इंटू 9, ये आता है 58,500, और 58,500 में से 58,500 में से माइनस करोगे 22,500, ये आ गया 36,000। और सर तीसरा आता है 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ 2,25,000, तो कितना होता है 50%? 2,25,000 इंटू 50% कितना होता है? 1,12,500। ये चेक कर लेना सही है कि नहीं है, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर, तो कितना 36,000 का एग्जाम्शन है क्या? क्या 36,000 का एग्जाम्शन है क्या? तो 54,000 माइनस 36,000, सर यहाँ पे कितना आया? 18,000। कैलकुलेशन साथ में यार क्या है कि मैं कई बार गड़बड़, तो इसलिए मैं पूछता हूँ, कैलकुलेशन सही कर लिया करो। 18,000 टैक्सेबल आ गया HRA। ओके, अब उसके बाद में सर ये हो गया पूरा का पूरा कांड। इसका तो ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रखा है। ग्रेचुटी रिसीव हुआ 3,50,000। तो नेक्स्ट आता है ग्रेचुटी रिसीव। ग्रेचुटी रिसीव, मेरी थोड़ी कंजूसी करने की आदत है, तुम कंजूसी मत करना, थोड़ा खुला खुला लिखना है ना। कितना ग्रेचुटी था? 3,50,000, और पुगा में कवर्ड है, तो 3,50,000 लेस करोगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010, और क्योंकि पोगा वाला है, पोगा वाला है, तो पोगा वाला के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है? पोगा वाले के लिए फॉर्मूला होता है 15 डिवाइड बाई 26, 15 डिवाइड बाई 26 इंटू सैलरी लास्ट डाउन। सैलरी लास्ट डाउन में क्या होता है? बेसिक सैलरी एंड डीए फुल आता है, तो यहाँ पे 25,000 खाली बेसिक सैलरी आएगा, है ना, एक महीने का, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, तो कितने साल जॉब किया है, फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करके 26 1 मंथ, तो 26 ईयर्स, कितना होता है 15/26, 25,000 इंटू 26 इंटू 15 डिवाइड बाय 26, अरे वाह यार 375, 375। दूसरा ग्रेचुटी रिसीव कितना हुआ है? ग्रेचुटी रिसीव्ड हो रहा है 350 ही सर, एग्जाम हो जाएगा यहाँ पे, तो 350, और मैक्सिमम कितना है? 20 लाख। लेकिन लिखना पड़ेगा ना अपने को, तो बताना तो पड़ेगा, हमको थोड़ी मालूम था कि मतलब क्या एग्जाम होने वाला है। तो विच एवर इज लोअर, तो एग्जाम होने वाला है 3,50,000, टैक्सेबल हो जाएगा नील, नील। नेक्स्ट लीव सैलरी मिला है सर, फोर्थ आता है लीव सैलरी। लीव सैलरी कितना रिसीव हुआ है सर? लीव सैलरी रिसीव हुआ है 3,15,000, तो 3,15,000 लिखा मैंने, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 ये निकालते काम करते, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो नोट 1 के अंदर एक काम कर लेते हैं। ओके, नोट 1 के अंदर नीचे आ जाओ, इधर थोड़ा नीचे लिखता हूँ, नोट 1। नोट 1 के अंदर सेक्शन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 कैसे निकालोगे सर? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, तो उस केस में सर आता है लीव क्रेडिट। तो अपने केस में लीव क्रेडिट मैंने बता दिया 390, कैसे निकाल बता दूंगा मैं, 30 इंटू एवरेज सैलरी इन्होंने दे रखा है 24,500 रुपये, ठीक है, 24,500। अगर फॉर्मूला लिखो तो बहुत अच्छी बात है ना, लीव क्रेडिट अपॉन 30 डेज इंटू जो भी आपका 24,300। ओके, दूसरा आता है वहाँ पे, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी 24,500, तो ये होता है 2,45,500। ऊपर वाला कितना हो रहा है? 24,500 इंटू सॉरी डिवाइड बाय 30 इंटू 390, ये होता है 3,18,500। 3,18,500 है क्या? ओके, तीसरा आता है अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ है? 3,15,000, और मैक्सिमम है 25 लाख।
मैक्सिमम अमेंडमेंट था 25 लाख, विच एवर इज लोअर, तो ये आ जाएगा एग्जम्पशन 2,45,000। अब लीव क्रेडिट कैसे निकालेंगे? लीव क्रेडिट निकालेंगे, लीव क्रेडिट, तो देखो लीव क्रेडिट में निकालना है आपको 30 दिन का वहां पे लीव अलाउड है, 15 दिन का छुट्टी लिया, बचा कितना 15 डेज इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस 26 ईयर्स, पंद्रह इंटू 26, ये होता है 390 डेज का लीव क्रेडिट आ गया। ठीक है, इस तरीके से वहां पे आप करोगे। तो सर 2,45,000 माइनस करूंगा, 2,45,000 माइनस किया तो सर ये आ गया आपका 315 माइनस 245, दैट इज 70,000। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या होता है सर, ये तो हो गया 70,000 ना, 75 लिखा है क्या मैंने, 70,000, परफेक्ट, ओके। तो ये हो गया। अब आफ्टर रिटायरमेंट बिजनेस पीजीपी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी तो हो गया, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट तो कर लो। यहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी कितना होता है, ग्रॉस सैलरी 70,000 प्लस 18,000 प्लस 2,25,000, 3,13,000, 3,13,000। वाह, एकदम फटाफट रिप्लाई। इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, वाह वाह क्या बात है, 263 माइनस 50,000, ये हुई ना बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), तो 50,000 माइनस किया, सो हाउ मच इज इनकम फ्रॉम सैलरी, 2,63,000। अब पीजीबीपी वहां पे सेकंड पीजीपी हाउस प्रॉपर्टी कुछ है नहीं, खाली पीजीपी है। पीजीपी के अंदर एक ही चीज है, लॉस। कितने का लॉस है, 80,000, तो इधर तो है नहीं है, तो मैं सीधा लिख देता हूं लॉस फ्रॉम, लॉस ऑफ ₹80,000 फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस shall be carried forward to next 8 assessment years। बस बात खत्म, नील नील आ गया। सर अदर सोर्स में कुछ है क्या, प्लीज रिप्लाई करो, अदर सोर्स में कुछ है क्या, नहीं है ना, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अदर सोर्स में कुछ भी नहीं है, तो आपका यही जीटीए हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा ₹2,63,000। परफेक्ट है। क्या इसमें से कुछ माइनस करने का है क्या? यस सर, चैप्टर 6 से डिडक्शन है मेरे हिसाब से, 80C के अंदर होना चाहिए, पीपीएफ या कुछ तो है, पीपीएफ या एनएससी। 80C के अंदर किसमें कंट्रीब्यूशन किया है सर, डिपॉजिट इन पब्लिक पीपीएफ में 1,00,000 रुपए, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ 1,00,000 रुपए। क्या अपना एनटीआई चेक करके बताओ मेरे को, क्या एनटीआई 1,63,000 आ रहा है क्या? इज द एनटीआई 1,63,000? नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम 1,63,000 आ रहा है क्या? इज इट 1,63,000 एनटीआई, एनटीआई नेट टोटल इनकम? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 163 इज एनटीआई, परफेक्ट है, चेक करके बोलो, आंसर चेक करके बोलो। क्या टैक्स आएगा, कुछ टैक्स आएगा? देयर विल बी नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि सर डीसीएम लिमिट से वहां पे आपका कम है। सर टैक्स क्या होगा, टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम, दैट इज ₹1,63,000, 1,63,000 nil, as it is less than basic exemption limit, that is how much, ₹2,50,000। जहां पे रिक्वायर्ड नोट है वो लिख देना आप अपने हिसाब से। एकदम करेक्ट है क्या, सही है क्या? तो आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन नंबर 14, पेज 9.40 है क्या, 9.39 ही है, 9.39
39. Question number 14. Rosie and Mary. वाह, Rosie and Mary. ठीक है, Rosie and Mary are sisters. Born and brought up at Mumbai. मतलब दोनों इंडियन सिटीजन है. Rosie got married in 1982. वाह. Okay, and settled at Canada since 1982. Since 1982 सेटल करना मतलब इस साल भी नहीं है. इसका मतलब सर वहां पे आपका रोजी जी कौन है? रोजी जी जो है, रोजी जी नॉन रेसिडेंट है, ये ना रोजी नॉन रेसिडेंट. मैरी गॉट मैरिड एंड सेटल इन मुंबई. वाह. बोथ ऑफ देम आर बिलो 60 ईयर्स. तो ये रेसिडेंट आर रेसिडेंट में भी आर ना, ये तो नॉन रेसिडेंट और ये आर मतलब इंफॉर्मेशन के हिसाब से. बोथ ऑफ देम आर बिलो 60. ओके फाइन. The following are the details of their income for the previous year 31st March 2024. रोजी किधर की, मैरी किधर की है? ये रोजी किधर है? कनाडा. और मैरी किधर है? मुंबई. ये एनआर है और ये आरओआर है. ओके. पेंशन रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. फाइन, कोई बात नहीं है सर, क्योंकि मैरी मुंबई में है तो उसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा. पेंशन रिसीव फ्रॉम कनेडियन गवर्नमेंट. सर नहीं टैक्सेबल होगा. सर रोजी है कनाडा में, नॉन रेसिडेंट है, और कनाडा से ही पेंशन आ रहा, कनेडियन गवर्नमेंट से आ रहा है सर. अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड, सब कुछ, तो ये इंडिया में आएगा ही, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एट मुंबई. सर दोनों के लिए इंडियन इनकम है, 1 लाख आ जाएगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये लैंड को बेचने से तो सर 20% का टैक्स आएगा इन दोनों के ऊपर. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसटीटी पेड. वाह सर, ये 111 अबे क्या 111 ए के अंदर 15% का टैक्स लगने वाला है. 15% 111 ए के अंदर दोनों किस्म. सर लिस्टेड शेयर्स थे, एसटीटी पे किया था, उसके ऊपर बात खत्म हो जाती है सर. 20,250 दोनों के लिए. LIC प्रीमियम पेड 10,000. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजन बताता हूं क्यों अच्छा क्वेश्चन है. वेरी नाइस वेरी नाइस, आगे पता चलेगा. LIC प्रीमियम 10,000. प्रीमियम पेड टू कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ कनाडा 40,000. मेरा क्वेश्चन है क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? ये जो कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को पेमेंट किया कनाडा के अंदर, क्या रोजी को उसका डिडक्शन मिलेगा? जल्दी बोलो. बिल्कुल मिलेगा डिडक्शन, बिल्कुल मिलेगा सर. एटीसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया में ही पे होना चाहिए, इसका डिडक्शन मिलेगा. ओके. मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम पेड बाय अकाउंट पे ही चेक. ठीक है, तो मेरी ने 25,000 का पे किया अकाउंट पे चेक से, कोई दिक्कत नहीं है. डिपॉजिट इन पीपीएफ 20,000 एटीसी में मिलेगा. रेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई 60,000 30,000. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुंबई निकालेंगे. कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस रोजी एंड मिसेस मेरी for the assessment year 24-25 and tax therein assuming both exercise the option of shift out of default. Thank you so much. ये पहले बोलते थे क्वेश्चन नंबर 15 है ना, मैं ऑलरेडी करवा रखा है, एक वीडियो है. आप बोलोगे तो मैं ऑलरेडी वो जो स्टेप्स के नीचे वीडियो डाला हुआ है मैंने क्लास में, मैंने वो करवाया हुआ है. ठीक है, और आप बोलोगे तो इसके नीचे भी डाल दूंगा नहीं तो आप ढूंढ ही लोगे. ओके, तो ये इसको मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, ऑलरेडी करवा दिया है. और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना. ठीक है, 14 वाला लास्ट है. तो सर दोनों का, रोजी और मैरी का, दोनों का वहां पे हम लोग टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं अंडर ऑप्शनल एग्जिम. तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस रोजी, मिस जो भी है, मिसेज जो भी है, रोजी एंड मैरी, ऑफ रोजी and Mary for assessment year 24-25 under optional tax regime. सर यहाँ पे पार्टिकुलर्स, अब जो भी करना है इस पार्टिकुलर्स में करना है. यहाँ पे लिखूंगा मैं रोजी, और सर यहाँ पे लिखूंगा नॉन रेसिडेंट, ताकि मालूम होना चाहिए मेरे को. और मैरी जो कि है ROR, बिल्कुल मालूम होना चाहिए सर पूरा. अरे यार, अरे 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 क्या कर दिया मैंने. कोई नहीं 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 कोई नहीं.
पे क्वेश्चन नंबर 14 पेज 9.39। ओके, तो कंप्यूटेशन, इधर नीचे तो कुछ नहीं है, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ रोजी एंड मैरी। रोजी एंड मैरी, इधर भी लिख देता हूँ। रोजी कौन है? नॉन रेसिडेंट, कनाडा की है। एंड मैरी ROR, मुंबई के अंदर, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ओके सर, पर्टिकुलर्स ये है रोजी, लिखना है, फिर भी लिखता नॉन रेसिडेंट, और ये है मैरी, कौन है? ROR। ओके, अभी क्या? ओके, अब देखो यहाँ पे बात समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या दे रखा है इनकी इनकम्स में? देखो, सबसे पहले पेंशन, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, दोनों के केस में। अब पहले देख लेते हैं सर, पेंशन रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट किसको? मैरी को मिला है, तो लिख देता हूँ पेंशन, फर्स्ट लिखता हूँ मैं पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू मैरी, 60,000 है, इनर कॉलम में लिखूंगा 60,000 है, यस। और यहाँ पे लेस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में ना, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) के अंदर 50,000, यह आया 10,000, इधर कुछ भी नहीं, 10,000 इधर आ जाएगा। दूसरा ऐसे ही सर, बी किसका है? पेंशन फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट टू मैरी, सर कितने का है? ₹20,000 का। वो आएगा नहीं यहाँ पे ₹20,000, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, तो यहाँ नहीं आने वाला है। एज मैरी इज नॉन रेसिडेंट नॉट टैक्सेबल, ये लिखना पड़ेगा इन इंडिया, टिंडे देने के लिए नहीं दिया है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वहां पे क्या आता है सर? 1 हो गया, 1 एंड 2 हो गया। एक मिनट, 1 एंड 2 इसको 1 कर देता हूँ। 1 2 3 क्या है? 3 सर आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ लैंड, दोनों को हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, और कहाँ पे लैंड, कहाँ पे था सेल ऑफ लैंड? मुंबई के अंदर, एट मुंबई, दोनों को 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। सर इसके ऊपर 20% का टैक्स आता है, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग इन्हीं के आसपास है, समझना बात को। शॉर्ट टर्म कैपिटल 111A का है 20,000, 2,50,000। थर्ड आता है, फोर्थ आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ठीक है, ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है, सेल ऑफ शेयर्स इंडियन कंपनी, 20,000, 2,50,000, 20,250, 20,000, 2,50,000। नेक्स्ट वहां पे आता है
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हो गया लॉन्ग टर्म, हो गया शॉर्ट टर्म, हो गया ये दोनों हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे यार मैंने एक गड़बड़ कर दिया यार, मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया, ये मेरे को लिख देना कैपिटल गेन टाइटल डालना था। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया? कैपिटल गेन, सेकंड कैपिटल गेन्स, ये टाइटल डालना था, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एल आई सी प्रीमियम पेड, ये तो एक्सपेंसिव है। एल आई सी प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड फॉर कैनेडियन, ठीक है। मेडिक्लेम डिपॉजिट पीपीए, रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे ऐसा क्यों करते हैं यार, ये हाउस प्रॉपर्टी अब ऊपर लिखोगे, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ उसका, हाँ वो ऊपर लिखोगे, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, थर्ड, अरे यार थर्ड, और ये आपका सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी कितना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ऑब्वियसली रेंट रिसीव है, रेंट रिसीव 60,000 30,000, और किधर है किधर है किधर है किधर किधर, मुंबई में, तो दोनों के लिए टैक्सेबल होगा, तो रेंट रिसीव, ठीक है। 60,000 रोजी के लिए, 60,000, और मैरी के लिए 30,000, यहीं पे लिखता हूँ मैं अंदर, है ना, 60,000 30,000, ठीक है। उसमें से लेस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, तो 30% होता है 18,000 एट देट 30%, 18,000 और 9,000, तो कितना आया बोलो ना, 42,000 एंड 21,000, 42,000 एंड 21,000, परफेक्ट है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने वहां पे इनकम हाउस प्रॉपर्टी लिया। अब और तो कुछ नहीं है, बस ये हो गया, तो ये आपका हो गया। अब जीटी आ जाएगा, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पे खेल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ध्यान देना। ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस इनकम की बात करूं, 1,20,000, 1,62,000, कैपिटल गेन तो डन ना, कैपिटल गेन डन, 1,62,000। अच्छा, ये टोटल कैपिटल गेन वहां पे, ये अच्छा, ऐसा अगर आप चाहो तो टोटल कैपिटल गेन कर सकते हो अलग अलग करके। कैपिटल गेन 1,20,000 चलो एक काम करते, ऐसे करते, ये इनकम फ्रॉम सैलरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे रेड करके, ये इनकम फ्रॉम सैलरी, ये यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी नील, बस आपका काम आसान कर देता हूँ, 10,000। फिर कैपिटल गेन कर देता हूँ मैं, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 1,20,000, और ये 3,50,000। तो फिर अदर सोर्सेज भी ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 42,000 21,000। अब इन तीनों का टोटल करके जीटीआई निकालो। अब यहाँ पे जीटीआई बताओ, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। मेरा आवाज कम तो नहीं आ रहा है, 120 प्लस 42 162, 1,60,000। क्या मेरा आवाज कम है क्या? नहीं, गला बैठा हुआ है, सर्दी लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग सकता है। 10,000 प्लस 350, क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है 160। तो अरे भावनाओं को समझो, 10,000 प्लस 350 प्लस 21,000, टोटल बताओ, टोटल सही है कि नहीं है, बस वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। 381, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या ये एनटीआई का, ये जीटीआई का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेस चैप्टर 6A डिडक्शंस, ओके। अब एक तो मेरे को मालूम है एटीसी है, एटीसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कहाँ कहाँ पे किया है? एक तो सर इंडिया में पे किया ऑब्वियसली, मैरी ने, और जो है ना, ये देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे 10,000, और ये कनेडियन लाइफ इंश्योरेंस, दोनों को डिडक्शन मिलेगा, तो पेड इन इंडिया बाय मैरी
10,000 है ना, 10,000 यस, 10,000 माइनस कर देता हूं, और पेड इन कनाडा, पेड इन कनाडा टू कनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस LIC हो गया, कनेडियन LIC, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, ओके। कितना है 40,000, 40,000 यस सर। तो ये 40,000 भी यहाँ पे माइनस करोगे, डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और क्या है सर, और क्या है, मेडिक्लेम पॉलिसी पेड बाय अकाउंट पेई चेक 25,000 रुपए, राइट, और डिपॉजिट इन PPF पे 20,000 रुपए, तो ये ATC में हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, मेरे को ना इनर कॉलम में लिखने दो, थोड़ा सा इसको मेरे को अलग करने दो, ये सब इनर कॉलम में लिख दो। एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे को देखते ही समझ में आ गया था खेल क्या होने वाला है, 100% समझ में आ गया था। रोजी के केस में क्या होगा, मैरी के केस में क्या होगा, ओके। ATC की बात बता रहा हूं मैं आपको, एक मिनट। पहला सर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया, इंडिया कुछ भी नहीं है, 10,000 है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कनाडा, कितना 40,000 है। अब दूसरा बेटा आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये 80D के अंदर है, डिपॉजिट इन PPF 20,000 का है, तो ये ATC में खाली मैरी के लिए 20,000 रुपए, डिपॉजिट इन PPF, डिपॉजिट इन PPF 20,000 रुपए, ठीक है। और क्या है, और कोई डिडक्शन है क्या, और कोई डिडक्शन, इज देयर एनी डिडक्शन, इज देयर एनी अदर डिडक्शन, नहीं ना, पक्का ना, 80D का जरूर है, 80D का जरूर है। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया, टोटल करें तो 40,000 और 30,000, परफेक्ट है, इन कॉलम में रख रहे हैं। तो जो रोजी है ना उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो 40,000 का देखते हैं। अब देखो 40,000 का, यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो चैप्टर 6 से डिडक्शन है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के सामने नहीं मिलते हैं, दिस इज द ट्विस्ट, यहां पे उनके सामने नहीं मिलता है, नॉर्मल इनकम सामने मिलता है। तो पहले रोजी की इनकम चेक करो, 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 20,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल, तो इसके सामने तो नहीं मिलेगा। बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 42,000 है, इसके सामने मिल जाएगा। तो सर यहां पे है ना, यहां पे माइनस करता हूं मैं 40,000, राइट। लेकिन सर मैरी के केस में एक तो ATC का 30,000 हो गया, दूसरा 80D का भी तो है, 80D का भी तो है, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है, ये तो हो गया ATC का, ठीक है। लेकिन मेरी केस में 80D भी है और 80D कितना है, अकाउंट पे चेक 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ये दोनों मिला के कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 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 टोटल, ये तो 40 ही होता है, और पूरा मिल जाएगा, ये होता है 55। तो रोजी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन रेसिडेंट फिर भी मिलेगा। मैरी के केस में 55,000 हो गया। अब देखो इंटरेस्टिंग देखना, पहले देखो यहाँ पे 10,000 का अदर इनकम है, देखो 10,000 का इनकम फ्रॉम सैलरी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिला करके तो 3,50,000 का, ये 10,000, ये 350, और 21,000 है आपका इनकम लॉस प्रॉपर्टी। तो इसके सामने तो चैप्टर 6 डिडक्शन मिलता ही नहीं है ना, समझा कि नहीं समझा, इसके सामने चैप्टर 6 डिडक्शन मिलता नहीं, मिलेगा तो खाली इसके सामने मिलेगा, इसके सामने, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 31,000 ही मिलेगा, दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये मैक्सिमम 31,000 का डिडक्शन मिलेगा, गलती कर देते हैं यहाँ पे पूरा 55 देख करके आ जाते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन है ना, मैक्सिमम डिडक्शन। तो मैं यहां लिखता हूं इन केस ऑफ मैरी, मैक्सिमम डिडक्शन, ठीक है, ऑफ ₹31,000, क्यों, बिकॉज नो डिडक्शन अगेंस्ट कैपिटल गेन,
बस बात खत्म, शॉर्ट में लिख देता हूं। तो यहां पे आपका हाउ मच इज एनटीआई, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट और है, ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है। ऊपर तो लप्पू सा लग रहा था, झिंगुर सा लग रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां से शुरू हुआ डिडक्शन से। हाउ मच इज नेट टोटल इनकम, और चेक करना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 122 और 381 में से गया 1, तो 380 350। एनटीआई चेक करके बताओ क्या सही है क्या। 122 एंड 350, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इन्हें दोनों का निकालना है टैक्स, दोनों का मैं टैक्स अलग अलग निकालता हूं, ठीक है। तो टैक्स ऑन एनटीआई ऑफ, है ना, ये अलग अलग करता हूं। एनटीआई ऑफ रोजी, जो कि नॉन रेसिडेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शनल है अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। तो एनटीआई कितना, हाउ मच इज एनटीआई। अब इंटरेस्टिंग है एनटीआई। एनटीआई सर 1,22,000। आप क्या बोल देते मालूम है सर, आप बोल देते सर फुल्ली एग्जाम, क्योंकि बेसिक में चलने में 2.5 लाख के अंदर है। नहीं सर, यहां पे पहले तो इनकम को अलग अलग करो। सर खत्म हो गया, खत्म हो गया, बस आपको 5 मिनट सब्र करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। खत्म हो गया है सर, इसको अलग अलग करो। इस 1,22 में से आपका कौन कौन सा इनकम है। 1,20,000 जो है ना, 1,20,000, वो तो आपका कैपिटल गेन है। 1,22 क्यों बोल रहा हूं सर, 1,22 इसलिए बोल रहा हूं कि 40,000 का आपने डिडक्शन भी दे दिया किसके सामने, हाउस प्रॉपर्टी के सामने। तो यहां पे आपका कैपिटल गेन कितना है, 1,20,000, और अदर जिसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो कितना है, 2,000। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इस कैपिटल गेन के अंदर भी दो तरह के कैपिटल गेन है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। वो कितना है बेटा, 1,00,000 है लॉन्ग टर्म और 20,000 है वो, तो ₹1,00,000 और ₹20,000, राइट। तो अभी इन दैट केस यहां पे आपका बेसिक लिमिट आएगा, यस और नो। तो यहां पे लेस करोगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कितना, 2,000 का माइनस कर दोगे। सर ये तो हो गया नील, तो जब ये नील है तो इधर टैक्स भी क्या आएगा, नील, बात खत्म। अब देखो अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट 2,48,000 रह गया। अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट 2,40,000, तो किसके सामने करते हो, किसके सामने करते हो, 112 का इधर 20%, इधर 22% वाला और इधर 15% वाला है, तो किसके सामने करना चाहिए, किसके सामने करना चाहिए, किसको उड़ाना चाहिए बताओ मेरे को। 2,48,000 जो उड़ाना है अनएग्जॉस्ट रह गया, किसको उड़ाओ पहले बोलो, 1,00,000 को, 112 वाले को, या 111A वाले को, 112 वाले को या 111A वाले को, किसको उड़ाऊं मैं, किसको उड़ाऊं, जल्दी बोलो, किसको उड़ाऊं, किसको उड़ाऊं, फटाफट बोलोगे तो फटाफट कंप्लीट करेंगे। किसको उड़ाने का है रे, पहले 1,00,000 को उड़ा दूं, फिर भी सर किसको भी उड़ा, उड़ना तो पूरे वाला, गलत बात, कोई नहीं उड़ने वाला है सर। यहां पे अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं सेट ऑफ हो सकती लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने। रीजन है नॉन रेसिडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को सुकून मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पूरा 20,000 आएगा और यहाँ पे 15,000, 3,000 आएगा, ठीक है। तो हाउ मच इज बेसिक टैक्स लिखता हूं मैं, बेसिक टैक्स कितना हो गया, बेसिक टैक्स हो गया 23,000। क्या रिबेट मिलेगा, रिबेट भी नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट है। सर सरचार्ज आने वाला नहीं है, तो एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC @4%, 23,000 इंटू 4% होता है 920 रुपए। आंसर चेक करके बताओ क्या टैक्स पेबल रोजी का 23,920 आ रहा है क्या, क्या 23,920 आ रहा है क्या, इज इट 23,920। नोट 1, ठीक है, नोट 1 में मैं लिख रहा हूं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ ₹2,48,000। अभी 248 कैसे आएगा, 250 माइनस 2,000, ठीक है। shall not be, shall not be set off
against long term capital gain under section 112 and short term capital gain under section 111A। ऊपर से लप्पू सा क्वेश्चन लगा था ना, एक गेम यहाँ पे डिडक्शन में और बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एज मिस रोजी इज नॉन रेसिडेंट, ये बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है। नोट 2, नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड, ठीक है, टू रोजी एज शी इज नॉन रेसिडेंट, ये भी रेसिडेंट को ही मिलता है। ऑल्दो टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम इज अप टू ₹5 लाख। बात खत्म। अब हम काम करते हैं, मैरी का टैक्स निकालते हैं। ये तो हो गया रोजी का टैक्स ऑन एनटीआई। सर उधर इतना ज़्यादा लोड नहीं है, टैक्स ऑन एनटीआई ऑफ मैरी, ठीक है। मैरी जो कि कौन है, ROR है। कौन है ROR, और सीनियर सिटीजन कोई भी नहीं है दोनों में से। अंडर ऑप्शनल टैक्सिंग, अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। तो एनटीआई कितना है, एनटीआई था 3,50,000, एनटीआई 3,50,000। लेकिन इस 350 को पहले डिवाइड करो, कितना अदर इनकम है, कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म है, कितना क्या है। तो यहाँ पे मैं इस 350 को पूरे को पूरा बांट देता हूँ। सो इस 350 में से 250 तो आपका है शॉर्ट टर्म 111A में, और 1 लाख है लॉन्ग टर्म। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये है ₹1 लाख, 20% टैक्स आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ये है 2,50,000, ये हो गया 350। अदर में कुछ है क्या, अदर तो पूरा उड़ गया, अदर नील। तो बेसिक लिमिट सर यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, तो सबसे पहले बेसिक लिमिट मैं यहाँ उड़ाऊंगा, किसके सामने, शॉर्ट टर्म के सामने कि लॉन्ग टर्म के सामने। तो हायर टैक्स रेट कहाँ पे, यहाँ पे 20%, तो इसको उड़ाऊंगा। यहाँ पे कितना है 15%, तो मैं हमेशा हायर टैक्स वाले को पहले उड़ाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि उधर तो है ही नहीं है। अनएग्जॉस्टेड कितना, 1 लाख पूरा उड़ गया। तो इधर बच गया नील, इधर टैक्स क्या आया, नील, इधर भी टैक्स क्या आया, नील। बचा कितना सर, अभी भी आपका 1.5 लाख का बाकी है, तो 1.5 लाख यहां माइनस कर दूंगा। इस लाइब्रेरी 250 का लिखा है, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो ये बैलेंस सेकेंड है, सेकेंड बैलेंस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो ये कितना बचा, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा, एट द रेट 15%, कितना होता है 15,000, ठीक है। तो बेसिक टैक्स इज हाउ मच, बेसिक टैक्स हो गया 15,000। क्या यहाँ पे सर्चा जाएगा, नहीं। क्या आएगा, रिबेट, आंसर इज यस, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, और टोटल इनकम एज एनटीआई कितना है, अप टू 5 लाख, अप टू रुपीज कितना 5 लाख है। तो इन दैट केस रिबेट कितना होता है, रिबेट होता है 12,500। बेसिक टैक्स है, बेसिक टैक्स होता है 15,000, और मैक्सिमम है 12,500, विच एवर इज लोअर। तो 12,500 रिबेट दे दूंगा। हाउ मच इज टैक्स, 2,500। चेक करके बताओ मेरे को, क्या एड HEC करने के बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, 100 रुपये आएगा, 2500 इंटू 4%, 100 रुपये, क्या 2,600 रुपये आ रहा है क्या। इज इट टैक्स पेबल, टैक्स पेबल फॉर मिस मैरी 2,600। क्या दोनों का आंसर आ रहा है क्या दोनों का आंसर आ रहा है, प्लीज रिप्लाई, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। 26,000 है,
26,000 कैसे? 2600, वही मैं कह रहा, अरे 26,000 मैंने कब मर जाएगी बेचारी मैरी। ओके सो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं आपके टोटल इनकम के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है, सारे के सारे कंप्लीट कर दिए। ओके सारे के सारे कंप्लीट कर दिए मॉड्यूल के जो टोटल इनकम के क्वेश्चन दे रखे हैं वो। एक क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना बेटा, वो ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। मैंने जैसा कि बताया कि आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है 13 मार्क्स का। वेट मैं इसमें दिखाता हूँ ना यार, जिसमें दिखेगा ना, यस स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट वेट वेट, ये देखो अपने पास में अभी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। थप्पड़ मारूंगा मैं, थप्पड़ मारूंगा। ये देखो ये वाला वीडियो दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये वाला वीडियो, ये वाला ऐसे बड़ा तो नहीं कर सकते, ये वाला पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वाला वीडियो है ना। हाउ टू सॉल्व टोटल इनकम प्रॉब्लम CA CMA इंटर डायरेक्ट टैक्स Jan 25 का वीडियो है, 946 व्यू है, कर दो भाई 1000 से ऊपर, ठीक है ना। ये वाला वीडियो, आवाज आ रही है क्या? वीडियो चल रहा है, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? मैं देख रहा हूँ मैं। इधर 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 देखो, इधर 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 इधर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैन यू गेट वॉइस आ रहा है इसका वॉइस आ रहा है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वीडियो का वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा ही आ रहा है, नहीं वीडियो की आवाज नहीं आ रही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कौन सा वीडियो है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको देखना है, 15 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सर, सब कर दिया, इसको छोड़ दिया तो लंका लगी। मैं बता रहा हूं आपको, इसको तो देखना ही देखना है, करना ही करना है। क्लास में तो मैंने करवाया ही है, आपको फिर से करना है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। दिस इज माय नंबर। अभी इसको तो हटा देता हूं, कहाँ गया? ये मेरा नंबर है दोस्तों, 82082099100727। ये मेरा नंबर है, आप इसके ऊपर संपर्क कर दिए। क्या है बे, है ना, 8209910727। आप मुझसे संपर्क कीजिए, ठीक है। आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड या एनीथिंग रिगार्डिंग गाइडेंस फॉर योर CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस, ठीक है, बिल्कुल घबराने का नहीं, मैं आपके साथ में हूँ। साथ में ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया, नहीं, इसके बाद में मैं आपके लिए MCQs वीडियो और दूसरी भी चीजें लेकर के आऊंगा। रिवीजन ऑलरेडी, रिवीजन का वीडियो भी अगर आप देखोगे ना तो रिवीजन का वीडियो भी ये देखो 7 hours 15 minutes का ऑलरेडी कई लोगों ने तो देख डाला है, बट जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता देता हूँ मैं। ये मेरा YouTube छोटा चैनल है, ये आपको सबसे फ्रंट पे ही दिख जाएगा, रैपिड रिवीजन बाय राज पुरोहित, RRR 7 घंटे 15 मिनट का। आपको ये वीडियो पूरा ही मिल जाएगा, एकदम फ्रंट पे मिल जाएगा। जब आप ओपन करोगे ये देखो जनवरी 2025, ये पूरा का पूरा। अबे एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, बंद करना, है ना। समझ गए ना तुम लोग? बस बात खत्म हो जाती है। ये वीडियो है, ये आप देख सकते हो, उसमें पूरा रिवीजन। इसके अलावा भी और भी किसी TDS, यस यस यस, आई एम गोइंग टू डू TDS करवाने वाला हूँ, TDS का रिवीजन करवाने वाला हूँ, TDS क्वेश्चंस वगैरह वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके सो डोंट वरी, मेरी तरफ से जितना RTP वगैरह, यस RTP भी डिस्कशन करेंगे। मेरी तरफ से जितना आपके लिए हो सकता है मैं डेफिनेटली करूंगा, 100% करूंगा। बस आप पढ़ो, एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ो 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 प्लीज। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि एफर्ट्स ले रहा हूं, स्टार्ट किए लेना, मतलब वैसे तो क्लास में तो लेता है बट यूट्यूब पे लेना स्टार्ट किया एफर्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करो, मोटिवेशन मिलता है ना। दिल से कमेंट करो, जो दिल में बात है वो लिख दिया करो, कोई बोलने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं। और प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ओके सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।